Hello friends, I am Amna with my YouTube channel Online Tutor. So today I am here with you to discuss your VU course CS 101 Introduction to Computing. तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपसे कहना चाहूँगी। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और खुशियाँ बांटते रहें। ये आपके लिए भी अच्छा है। स्माइली फेस हमेशा गुड इम्प्रेशन देता है। तो चलें हम अपने टॉपिक्स की तरफ आते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। सो व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर साइंस इज़ द डिसिप्लिन दैट सीज टू बिल्ड अ साइंटिफिक फाउंडेशन फॉर सच टॉपिक्स। हमारे पास जो कंप्यूटर है, एक्चुअली अगर आप इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन स्टडी करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको दे दूँगी। मेरी एक और वीडियो है जिसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है प्रॉपरली कंप्यूटर साइंस के हवाले से। वैसे अगर जनरली बात करें तो कंप्यूटर एक मशीन है जो डाटा लेती है, उसको प्रोसेस करती है, हमें एक इंफॉर्मेशन में, एक प्रॉपर प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके अपने अंदर स्टोर करती है। सो ये इसकी बेसिक वर्किंग है। और ये बेस किस पे करती है? इसके टू कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंपोनेंट्स इसके कौन से होते हैं? द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ नोन एज हार्डवेयर। जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम फिजिकली टच कर सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? कंप्यूटर केस। एक्चुअली एट हियर मेंशन इज़ दैट कंप्यूटर केस विच वी कॉमनली कॉल्ड CPU। ज़्यादातर हम CPU कह देते हैं, लेकिन CPU हमारा जो यूनिट है ना, कंप्यूटर केस, उसके अंदर एक छोटी सी चिप होती है, उसको CPU कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो प्रोसेस करता है। और ज़्यादातर हम क्या गलती करते हैं कि हम उस रेक्टेंगुलर बॉक्स को ही CPU कह देते हैं, लेकिन वो CPU नहीं होता, उसके अंदर एक छोटी सी चिप CPU होता है। जो वो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जो सारे आपके मॉनिटर के साथ अटैच्ड होता है, उसको कंप्यूटर केस कहते हैं। उसके अलावा मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस, ये हमारे पास हार्डवेयर पार्ट्स हैं। उसके बाद बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर हमारे पास कौन से होते हैं कि ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपने कौन सा काम किस तरह से करना है। सो उसको हम, वो जो कोडिंग्स होती हैं उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इट डॉक्यूमेंटेशन दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू और हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। वही बात आ गई जो भी मैंने आपको बताई कि डॉक्यूमेंटेशन होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मतलब कोडिंग्स होती हैं जो कंप्यूटर को उसकी वर्किंग के हवाले से इंस्ट्रक्शंस देती हैं। आगे आती है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फॉर अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक कंप्यूटिंग टास्क। हम जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं वो तो होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, लेकिन वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं उनको जब हम बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो वो हमारे पास प्रोग्रामिंग होती है। हम प्रोग्रामिंग करते हैं कि इस काम के लिए हमने इंस्ट्रक्शंस किस तरह से कंप्यूटर को देनी है ताकि वो इस वर्किंग को परफॉर्म कर सके, तो वो हमारे पास होता है प्रोग्रामिंग। उसके बाद आ जाते हैं नेटवर्क। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ सेट ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू for the purpose of sharing resources. The most common resource shared today is connection to the internet. नेटवर्किंग क्या होती है? कनेक्शन होता है बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर्स के दरमियान में एक कनेक्शन, ऐसा कनेक्शन जो आपको अलाउ करे कि आप एक कंप्यूटर से डाटा, फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस, किसी भी टाइप का डाटा जो है ना वो आप सेंड कर सकें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। वो मे बी वायर्ड कनेक्शन भी हो सकता है, मतलब दोनों कंप्यूटर, हम डाटा केबल लगा के मोबाइल में डाटा ट्रांसफ़र करते हैं कंप्यूटर से, या अपनी डाटा ट्रांसफ़र केबल्स होती हैं जो कंप्यूटर टू कंप्यूटर भी कनेक्ट हो जाती हैं। तो उसके अलावा जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो इंटरनेट नेटवर्क है जो हम इस्तेमाल करते हैं डाटा शेयरिंग के लिए। उसके बाद आ जाते हैं ग्राफिक्स पे। ग्राफिक्स क्या है हमारे पास? कंप्यूटर ग्राफिक्स इज़ द डिसिप्लिन ऑफ जनरेटिंग इमेज विद द एड ऑफ कंप्यूटर। अब ग्राफिक्स का तो सिंपली आपको पता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन
ऑफ थिंग्स, किसी भी चीज़ की ग्राफिकल पिक्चर के ज़रिए से डिस्क्रिप्शन जो है या पिक्चर के ज़रिए से एक्सप्लेनेशन है, रिप्रेजेंट करना पिक्चर्स के ज़रिए से, तो उसको हम ग्राफिक्स कहते हैं। तो जो हमारा कंप्यूटर है उसमें क्या होता है कि डिजिटल फोटोग्राफी होती है, फिल्म होती है, उसके अलावा वीडियो गेम्स हैं, सेल फोन है, कंप्यूटर डिस्प्ले है एंड मैनी स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस जो हम ग्राफिक्स को रिप्रेजेंट करती हैं। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं रोबोट्स की। A robot is a machine, especially one programmable by a computer, capable of carrying out a complex series of actions automatically. तो रोबोट हमारे पास क्या है कि एक मशीन है जिसको हमने प्रोग्राम के ज़रिए से सेट किया है, प्रोग्रामिंग के ज़रिए, सॉफ्टवेयर के ज़रिए, कि इसकी ये स्पेसिफिक वर्किंग है और उसने रेपिटेशन में इसी काम को दोहराना है, तो जिसको कंप्यूटर के ज़रिए से कंट्रोल किया जाता है। डेटाबेस हमारे पास क्या है, आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, any collection of data or information that is specially organized for rapid search and retrieve by a computer. Database are structured to facilitate the storage, retrieval, modification and deletion of data in conjunction with various data process operation. अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है कि डाटा की जो इंफॉर्मेशन है, हमारे रिकॉर्ड्स हैं, उनको रखने के लिए हमारे पास हेल्प आउट करता है। किस तरह से कि अगर एक स्कूल का हमारे पास डाटा है, मैंने एक सीक्वेंस से डिफरेंट क्लासेस का रिकॉर्ड लिखा, लेकिन क्या हुआ कि जब मैंने सीक्वेंस से लिखा, मेरे पास अगर न्यू एडमिशन आ जाता है और मैंने एक क्लास से दूसरी क्लास के दरमियान में स्पेस नहीं छोड़ी है, तो मैं उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंशन अगर हार्ड कॉपी में मेंशन करना चाहूँगी तो मैं कैसे करूँगी, ये प्रॉब्लम एक क्रिएट हो जाता है। तो इसके लिए फिर दूसरी बात, अगर हमने किसी भी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, डाटा किसी भी टाइप का हमने ढूंढना है, तो हमें हार्ड कॉपी से उसको ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि आपके पास अगर एक रजिस्टर है, आप उससे सर्च आउट करोगे, कितने ज़्यादा पेजेस आप सर्च करोगे, हर पेज पे आपको एक एक लाइन पे सर्च आउट करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो मिलेगा। तो डेटाबेस जो है वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि एक तो आपके पास डाटा स्टोर करना इजी हो जाता है, उसको मॉडिफाई मतलब उसमें चेंजिंग्स क्रिएट करना इजी हो जाता है, और उसके अंदर डिलीट करना इजी हो जाता है। आपने रजिस्टर पे अगर कोई डाटा लिखा हुआ है और आप उसको डिलीट करना चाह रहे हो, तो आप उसके ऊपर क्रॉस आउट करोगे किसी भी तरह से, तो वो एक मैसी सा बन जाएगा पेज, वो बुरा लगता है। लेकिन एक सिंगल क्लिक से डेटाबेस में डाटा डिलीट हो जाता है। तो इसके हवाले से हम बाद में काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है जितनी सी इसकी डेफिनेशन के अंदर प्रोवाइडेड है। सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। सिक्योरिटी क्या है? हिफाजत हम डायरेक्टली कहते हैं सिक्योरिटी को। तो अगर आप कंप्यूटर की टर्म में बात करें तो इसमें हिफाजत किस चीज़ की है? आपके सॉफ्टवेयर्स की, आपके कंप्यूटर सिस्टम की, आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अवेलेबल डाटा की सिक्योरिटी। जो अब इसमें हमारे पास बेसिक पॉइंट क्या दिए हुए हैं, सिक्योरिटी आर दोज कंट्रोल दैट आर पुट इन प्लेस टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियलिटी, integrity and availability for all component of computer system। कि आपके पास डाटा टाइम पे अवेलेबल हो, आपका डाटा कहीं गायब ना हो। इंटेग्रिटी क्या है? आपके डाटा की प्योरिटी कायम रहे, उसमें कोई भी अनऑथराइज पर्सन जो है वो चेंजिंग ना कर सके, आपका डाटा ख़राब ना कर सके। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? कि राजदारी को बरकरार रखे आपकी इंफॉर्मेशन की। उसके बाद आ जाते हैं एल्गोरिदमिक सॉल्यूशंस पे। एल्गोरिदम क्या है? An algorithm is a set of instructions designed to perform a specific task। अब जिस तरह से हमारे सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग काम करते हैं किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उसी तरह हमारा एल्गोरिदम भी है। इसको भी हम डिटेल से आगे जाके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग refers to the manipulation of digitized information by computer and other digital electronic equipment known collectively as information technology। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या है? डाटा को मैनिपुलेट करना, उसमें एडिटिंग करना, उसको अपडेट रखना, और हमारी जो डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं उनको कनेक्टेड रखना हमारे कंप्यूटर सिस्टम से, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम इंक्लूड बिजनेस सॉफ्टवेयर
ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर, नेटवर्क एंड मेन फ्रेम्स। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं कि हमारे पास बिजनेस सॉफ्टवेयर्स भी हो सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी हो सकते हैं। बेसिकली जैसे हमने पहले बात की नेटवर्क की, तो उसी तरह ये जो नेटवर्क सारा सिस्टम होता है इंटरनेट के थ्रू, कि हमारी चीज़ें डिफरेंट प्लेसेस पे पड़ी हैं लेकिन वो आपस में कनेक्टेड है और हम इजीली डाटा एक्सेस कर सकते हैं, तो वो हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन। तो कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन हमारे पास क्या है? टेलीकॉम, बैंक, हॉस्पिटल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सर्विस इंडस्ट्री, पाक आर्मी, फ्रीलांसिंग एंड मैनी मोर। हमारा कंप्यूटर जो है आजकल दुनिया में इसकी मतलब यूज़ इतना बढ़ गया है कि हर फील्ड में इस्तेमाल हो रहा है। मैं जब इस फील्ड में इतनी ज़्यादा आगे तक नहीं आए थे और इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो एक दिन मैंने देखा कि बायो के स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस का कोर्स जो है ना वो लेके घूम रहे थे। तो सीनियर थे, मैंने उनसे पूछा कि आपके पास जो ये बुक है इसका क्या काम है? तो उन्होंने कहा चाहे हम डॉक्टर बन रहे हैं लेकिन हमने वो सारी इक्विपमेंट्स तो यूज़ करनी होती हैं और वो सारी इलेक्ट्रॉनिक है, वो सारी कंप्यूटराइज्ड है, हमें उनको तो हैंडल करना होता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमें ये कोर्स स्टडी करवाया जा रहा है। सो इसी तरह कि अगर आप टेलीकॉम देख लें तो सारा नेटवर्क कंप्यूटर पे बेस कर रहा है, सिग्नलिंग, उसका कंट्रोल, ट्रांसफ़र, डाटा मॉडिफिकेशन, सारी चीज़ें। बैंकिंग में भी हमारा सारा ऑनलाइन सिस्टम है तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली यूज़ होगा। हॉस्पिटल्स हैं तो रिकॉर्ड्स के लिए यूज़ हो रहे हैं। अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है तो वो तो है ही कंप्यूटर का पार्ट। सर्विस इंडस्ट्री है, पाक आर्मी है, फ्रीलांसिंग है, तो हर चीज़ में आजकल कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये हमारे पास एप्लीकेशंस हैं कंप्यूटर की। लोकल जॉब मार्केट, अब अगर बात कर ले लोकल जॉब मार्केट की, तो सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी जो है वो कंप्यूटर जॉब्स की है, क्योंकि हर जगह पे कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। ज़ाहिर बात है अगर मेडिकल फील्ड में कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है तो कंप्यूटर ऑपरेटर की भी ज़रूरत होगी। अगर बैंक में इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ पे भी कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए जो कंप्यूटर इस्तेमाल जानते हों। अगर फ्रीलांसिंग है तो वो ऑनलाइन नेटवर्किंग है। पाक आर्मी है तो उन्होंने भी जो इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट वर्ल्ड की लेनी होती है उसके लिए भी कंप्यूटर सिस्टम्स यूज़ होते हैं। तो हर जगह पे हमारे पास कंप्यूटर साइंस की जॉब्स अवेलेबिलिटी हर टाइम मौजूद होती है। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पे बात करते हैं तो वो है इंटरनेशनल जॉब मार्केट। अगर आप बात करें इंटरनेशनल जॉब मार्केट की तो कंप्यूटर साइंस जॉब जो है वो टॉप 1 रैंक पे है। अब इसकी आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लें। इंटरनेशनल जॉब्स की बात कर रहे थे हम, तो इसमें क्या है कि फोर्ब्स मैगज़ीन जो है यूएस का, उसकी रिसर्च के मुताबिक जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो नंबर 1 पे हैं यूएस में जॉब्स के हवाले से। इस सबसे ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की हैं। इसके कुछ जो हमारे पास नेक्स्ट की पॉइंट है जहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम जो है वो यूज़ हो रहा है वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो हमारे पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो टोटली बेस्ड करती है हैकिंग पे, जनरेटिंग, प्रोग्रामिंग पे, सॉफ्टवेयर्स पे, इन सारी चीज़ों पे बेस करता है। उसके बाद डेटा साइंसेस है, वर्चुअल रियलिटी है, आईओटी कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स को, तो उसमें भी हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम्स हैं। इसमें हमारे पास सीसीटीवी कैमरास और इस टाइप की बाकी इक्विपमेंट्स आती हैं। बैक एंड डेवलपर है, फ्रंट एंड डेवलपर है, यूआई डिज़ाइनर कहते हैं यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर को। फुल स्टैक इंजीनियर, आईटी मैनेजर मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजर, और क्वालिटी एश्योरेंस एक्सपर्ट। इन सब चीज़ों में कंप्यूटर का अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट मौजूद है। लास्ट आपका जो आज के लेक्चर का पॉइंट है वो है, आर यू नॉट अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस? क्या आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं? तो इट्स नॉट अ मैटर कि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको कंप्यूटर क्यों पढ़ना पड़ रहा है? तो इसकी रीज़न ये है कि जैसे पहले अभी हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि हर फील्ड में कंप्यूटर साइंस इस्तेमाल हो रहा है, तो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हैं अब वो हर पर्सन के लिए कंपलसरी होती जा रही है कि उसको लाजमी पता हो, तभी वो उस काम को आगे लेके चल सकता है। जैसे आप इंजीनियर हैं या आप सिविल इंजीनियर हैं या फिर आप कॉमर्स फील्ड से रेलिवेंट है या किसी भी और फील्ड से,
आजकल मोस्टली जो इंटरव्यू होते हैं या जो टेस्ट होते हैं जॉब्स के लिए, वो क्या है, कंप्यूटर बेस्ड है। तो उसके लिए आपकी कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग जो है वो लाजमी होनी चाहिए। तो ये चीज़ है कि आप अगर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट नहीं हैं तो नो मैटर, आप किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, आपको उसकी जनरल इंफॉर्मेशन रीड आउट करनी पड़ती है। सो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।